फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट्स है, ये एडजेक्टिव के भाग के रूप में आता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जिक्र किए थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसका अगला भाग। राइट नाउ आपके सामने एक डिफिनीशन हमने दे रखा है। दिस एडजेक्टिव शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट। यह एडजेक्टिव यह शो करता है कि कितने पर्सन या थिंग्स, कितने व्यक्ति या वस्तु इसका मतलब होता है, या यह कितना बताता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं व्हाट ऑर्डर ऑफ पर्सन और थिंग स्टैंड्स, कि पर्सन या थिंग्स कितना बता रहा है। ठीक है, संख्या कितनी बता रही है, एग्जैक्ट संख्या जो हम कहते हैं। राइट नाउ एक छोटे से एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं या मेरे 5 उंगलियां हैं। तो इस प्रकार से छोटा सा एग्जांपल जो हम आपको देना चाहते हैं वो है द hand has 5 fingers। राइट, एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है कि हाथ की 5 उंगलियां हैं। ठीक है, इसमें ये रहा आपका जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक और छोटा सा एग्जाम्पल जिसे हम कह सकते हैं फ्यू किड्स लाइक कोल्ड वाटर। क्या बोल देंगे? एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। ऐसे ही एक और लेते हैं आपका, कह सकते हैं द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। एक और देखते हैं all men must die। all men must die। एक और लेते हैं here are some ripe mangoes। कह सकते हैं here are some ripe mangoes। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनको ध्यान से समझते हैं कि जो भी आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं इनमें कौन से एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। सबसे पहले तो हम नाउन को देखेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को इंडिकेट करता है, उसकी विशेषता बताता है। तो चलिए हम यहाँ पे हम नाउन्स को देखते हैं। पहले कैट्स, ये नाउन है और इसी को इंडिकेट कर रहा है ये हमारा फ्यू, तो ये इसका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। सेम अब इसको देखते हैं, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। आप ये देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये नाउन है, लेकिन इसमें आपका 5 जो दिख रहा है ये इसका हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बट यहाँ पे इस एडजेक्टिव को फिंगर्स के साथ जोड़ा गया है, अतः उंगलियां तो हैं लेकिन इसकी काउंटिंग इसके अकॉर्डिंग दिखाई गई है। जैसा कि हमने आपको इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिखाया था,
कि इसका मतलब यही होता है कि वस्तु या व्यक्ति कितने हैं। तो ये जो नाउन है वो कह रहा है क्या कि कितने हैं, तो 5 हैं। कितने हैं? 5 है, राइट। तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। वैसे ही ऑल मेन मस्ट डाई, सभी लोगों को अवश्य मरना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है वो नाउन है, लेकिन ये जो आपका दिख रहा है ये आपका एडजेक्टिव है। सेम एज हेयर आर सम राइप मैंगो। राइप मैंगो ये आपका नाउन फ्रेज है। राइप मैंगोज यानी कि एकदम पके हुए आम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये कहें सम जो है इसका इस नाउन का सम इस नाउन का क्या है आपका, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो इस प्रकार से हम कुछ ऐसे इस प्रकार के सेंटेंसेस को देखेंगे और समझेंगे। जैसा कि एक छोटा सा हम अपने एक और एग्जांपल में देते हैं कि संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। रविवार सप्ताह का पहला दिन है। रविवार सप्ताह का पहला दिन है। ये जो फर्स्ट है आप देखेंगे, ये जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है यही आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि इस सप्ताह की विशेषता बता रहा है और इस सप्ताह की विशेषता ये बता रहा है कि जो फर्स्ट है वो है संडे है, अतः इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि कई प्रकार के एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं, तो इनको हम निम्न 3 भागों में समझते हैं, जो कि आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अकॉर्डिंग आता है। हम कुछ चार्ट्स के अकॉर्डिंग हम निम्न प्रकार से समझते हैं। चलिए हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के प्रकार। जैसा कि आपके सामने है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 प्रकार से स्टडी किए जाते हैं: डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। राइट नाउ हम सबसे पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को समझेंगे। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है क्या? वे एडजेक्टिव जो एग्जैक्ट किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन या किसी प्लेस का वर्णन करता हो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लेस और थिंग्स को डिनोट करता हो, उसी को हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कह सकते हैं ना, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास 2 रुपया है, मेरे पास 3 कार है, ठीक है। तो इस प्रकार से डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल अगर हम इसको बताएंगे तो आप इसे समझिएगा कि ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो क्या होता है 2 प्रकार का? तो हैं। तो पहला जो हम कहेंगे उसको हम कार्डिनल के रूप में कहेंगे। क्या बोलेंगे? कार्डिनल, ठीक है। तो कार्डिनल के रूप में जो होता है वो होता है नंबर में 1, ठीक है, 2, 3, ऐसे हम जितने भी नंबर आते हैं और डिजिट वर्ड में लिखते हैं उसको हम कार्डिनल के अकॉर्डिंग रखते हैं, जो कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। और जो दूसरा होता है वो है आपका ऑर्डिनल। क्या होता है? ऑर्डिनल। और जो ऑर्डिनल होता है, जैसे कहते हैं ना कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, या दिस इज़ द फर्स्ट मैन फॉर दिस कंट्री। इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टेस्ट आता रहता है। तो हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आगे ये बढ़ता जाता है।
अब हम थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करते हैं। इसको तो आपने समझ लिया होगा, इसको थोड़ा हम समझते हैं। ये जो ऑर्डिनल है, एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का जो बेंच होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ऐसे पीछे तक होता है। अगर हम ये कहें कि 50 बच्चे हैं तो कॉर्डिनल हो गया। लेकिन 50वां बच्चा कौन है, तो वह जो 50वां हम प्रयोग करेंगे अपने लफ्ज़ों में, उसको हम ऑर्डिनल कहेंगे। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, एक कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो उसकी संख्या बताई जा रही है तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग कॉर्डिनल कहा जाएगा। लेकिन 50वां बच्चा राजेश है, 15th स्टूडेंट्स इज राजेश, तो वह जो 15th होगा, 50 होगा, वो ऑर्डिनल कहा जाएगा। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की तरफ। ये इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है, तो आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं। कोई एडजेक्टिव जो कॉर्डिनल को, यानी कि किसको, इसको, कॉर्डिनल को, ये बताता है कि कितना है। राइट, क्या बताता है, कितना है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कौन कौन होते हैं। पहला हम कह सकते हैं, लिखेंगे ऑल, इसके बारे में भली भांति जानते हैं कि ऑल, नो, मेनी, सम, एनी, टेस्ट, बहुत सारे हैं, ये आते रहते हैं। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। यहाँ पे तो निश्चित है, इसके अकॉर्डिंग देखिए निश्चित है, लेकिन यहाँ ऑल, नो, मेनी, सम, एनी, इन शब्दों से हमें किसी भी निश्चित नाउन, प्रोनाउन या प्लेस और थिंग का कोई निश्चित गणना नहीं की जा रही है। अतः इसको हम क्या कहेंगे, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। राइट, इसका हम प्रयोग आगे पढ़ते जाएंगे और इसको हम समझेंगे। पहले हम इसको डिस्क्राइब कराएंगे। राइट नाउ अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव पे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव होता क्या है, तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव, अभी हम पीछे हम पढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। राइट, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब बांटने वाले, विभाग सूचक। राइट, तो अब इस तरीके से वही शब्द इनके साथ किसी नाउन से अटैच होकर बनता है। किसी नाउन से अटैच होकर बनना ही डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। यानी कि जिस नाउन के साथ ये प्रयोग हुआ रहेगा वह उस नाउन का एडजेक्टिव होगा। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं, पहली बात कि आप जानते हैं कि ईच आता है। राइट, आता है ना, उसके बाद हम एवरी लिखते हैं। राइट, फिर आइदर लिखते हैं, उसके बाद नाइदर लिखते हैं। बहुत सारे आते हैं, जो भी आते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, उनसे कुछ बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, जो कि किसी न किसी नाउन या प्रोनाउंस का विशेषता प्रकट करता है कि वह कितने में कितने हैं। राइट, तो इसके बाद जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल कि ये कैसे बना है। कह सकते हैं कि ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। क्या बोलेंगे एग्जाम्पल में, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। क्या होगा, टेक हिज टर्न। राइट, अगर हम ये कहें इच बॉय, हम तो भली भांति समझते हैं कि ये जो है वह क्या है, तो नाउन है और इसी नाउन के पहले इच लगा है।
अतः ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। ये इच बॉय ये दर्शाता है कि वहाँ पे 2 से अधिक बच्चे हैं, राइट, 2 से अधिक बच्चे हैं। तो ये कह रहा है क्या कि प्रत्येक लड़के को अपने बारी की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए। प्रत्येक लड़के को अपने बारी को अवश्य लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा हम एग्जाम्पल कर, आइदर पेन विल डू, आइदर पेन, आइदर पेन विल डू, ठीक है, आइदर पेन विल डू, या तो पेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वस्तु हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है। आगे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद वाले एडजेक्टिव को हम पढ़ेंगे, जिसको हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तब तक इस पूरे एडजेक्टिव ऑफ नंबर को आप ढंग से समझिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, इसके एग्जाम्पल्स को भी समझने का प्रयास कीजिए और भरसक इस पूरे एग्जाम्पल्स के द्वारा आए हुए ऑर्डिनल, कॉर्डिनल, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव को अपने हाथों से एक्सरसाइज या सेंटेंसेस बनाने का अभ्यास कीजिए। आपको हम अगला जो वीडियो हम लाएंगे वह डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का होगा। तब तक के लिए थैंक यू।